आल्ट कॉइन्स का बीटीसी पेयर इस्तेमाल करना सबसे मुश्किल काम है। बेशतर लोग इस काम में हमेशा नाकाम होते हैं। अब ये मसला क्या है और क्यों लोग इसमें बार बार फंस जाते हैं? एक मसला है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस मामले को समझ लेते हैं तो मार्केट में अगली क्लास में चले जाते हैं। बीटीसी पेयर और यूएसडीटी पेयर कैसे ट्रेड होते हैं, यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। ना मुन्ना ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसे बात होगी कि मक्खन मलाई की तरह समझ आ जाएगी। बस रहना है और 8 मिनट की पूरी वीडियो देखा करो यार, बीच में ना छोड़ दिया करो प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है, मेरी कोशिश होती है कि पूरी वीडियो आपको भरपूर इंफॉर्मेशन दे। अब पहले पेयर्स को समझते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं, तो आप कैसे खरीदारी करते हैं। होता कुछ यूं है कि आप पैसे से यूएसडीटी खरीदते हैं, फिर इन यूएसडीटी से कॉइन खरीदते हैं। अगर आप पेयर्स बनाएंगे तो होगा यूं कि आप कोई और कॉइन खरीदेंगे और फिर इस कॉइन को अपने किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। यूं जो आखिरी कॉइन होगा वो दूसरे कॉइन में वैल्यू करेगा। चक्कर आ गए? चक्राए नहीं, आसान, मजीद आसान अंदाज में आपको यह समझाते हैं। मसलन आप यूएसडीटी से पहले बिटकॉइन खरीदते हैं, फिर इस बिटकॉइन से डॉज खरीदते हैं या इथेरियम खरीदते हैं। तो अब आपके वॉलेट में जो रकम शो होगी वो बिटकॉइन की टर्म्स में होगी। मसलन डॉज कॉइन आपने अभी खरीदा तो ये यूएसडीटी में 0.06 का है, लेकिन बिटकॉइन में ये 0.000001 बिटकॉइन का होगा। और अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी और डॉज कॉइन की प्राइस वही रहेगी तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर डॉज बढ़ेगा और बिटकॉइन की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो आपके बिटकॉइन बढ़ेंगे। अब आपको बुनियादी बात तो समझ आ जाएगी, लेकिन आपको यह बात कोई भी बता देगा, इसके पीछे की साइंस लेकिन कोई नहीं समझाएगा। तो इसके लिए मैं हूं ना। तो साइंस यह है कि जब आप डॉलर में कोई भी प्राइस लेते हैं तो एक लंबे फ्रेम में डॉलर भी डिवैल्यू होता है, लेकिन बिटकॉइन डॉलर के मुकाबले में हमेशा एप्रिशिएट होता है। इसी वजह से लॉन्ग रन में लोग हमेशा बिटकॉइन में ही किसी कॉइन का पेयर खरीदते थे। जी, ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता। या ऐसे कह लें कि लोग अब ये हरकत नहीं करते या फिर इससे दूर रहते हैं। अब आपको ये बात समझाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। इसके लिए आपको बिटकॉइन टर्म्स में आल्ट कॉइन्स के मुख्तलिफ चार्ट्स देखने होंगे। इसमें जाकर आपको अंदाजा होगा कि बिटकॉइन टर्म्स में कोई भी कॉइन सिर्फ एक बार ही ऑल टाइम हाई करता है, इसके बाद वो कभी नहीं ऊपर जाता। इसी वजह से पिछले 5 साल में लोगों को मुसलसल इस ट्रेड में नुकसान पहुंचा है। बार बार नुकसान के बाद लोगों ने इस पेयर में ट्रेड करना छोड़ दी। अब आप पूछेंगे कि किसी को फायदा नहीं हुआ? तो नहीं, इसमें 2 मिसालें ऐसी मौजूद हैं जिनमें लोगों को फायदा हुआ। एक तो डॉज कॉइन होल्डर्स, क्योंकि डॉज नामी कुत्ता वाहिद कॉइन है जिसने बिटकॉइन टर्म्स में 2 बार ऑल टाइम हाई किया है, यानी बिटकॉइन की वैल्यू में 2 दफा ऑल टाइम हाई किया है। इसके अलावा कोई भी कॉइन ऐसा नहीं जिसने ये काम 2 दफा किया हो। इथेरियम का दावा है कि वो ये काम दोबारा भी करेगा, लेकिन अगर आप इसे बिटकॉइन टर्म्स में देखेंगे तो ऐसा सिर्फ 2017 में ही हुआ था। इतना बड़ा बुल रन बिटकॉइन टर्म्स में कभी नहीं आया। इसके अलावा भी एक मौका होता है जब इस पेयर का फायदा होता है, ये आल्ट सीजन होता है। इसमें बिटकॉइन की प्राइस रुक जाती है और आल्ट कॉइन्स तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें यह भी नजर आया है कि इस पेयर में भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। यही हाल इथेरियम पेयर्स का भी है। ये टोकनॉमिक्स का मसला है। यहां लोगों को इसका अंदाजा नहीं था पहले, इसी वजह से वो ये सब कुछ करते थे। लेकिन 5 साल में अब लोगों को ये समझ आ गई है कि पेयरिंग में जाने का नुकसान ज्यादा है। अब टोकनॉमिक्स का मसला भी समझ लें, काम आएगा। अच्छी चीजें गौर से सुना करें। कोई भी ब्लॉकचेन पर जब कोई टोकन लॉन्च होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बेस लेयर टोकन को ही होता है। फिर आप जो मर्जी कहानी लोगों को बेच दें, पेयर टर्म्स में वो कभी भी दूसरी बार ऑल टाइम हाई नहीं हो सकता।
ये हमने इथेरियम के टोकन्स में भी देखा है और बाकी चेन्स में भी ऐसे ही है। आप सोलाना को खोलें या दूसरी चेन्स को देखें, ये ऐसे ही होगा। लेकिन यहां दो चेन्स ऐसी हैं जिनमें अभी बेस टोकन्स की टर्म्स में ऑल टाइम हाई हो रहे हैं। वो है कॉस्मोस एटम और एवलांचे का एवेक्स। इन दोनों चेन्स में मुसलसल ऑल टाइम हो रहे हैं। कॉस्मोस में क्योंकि टेरा लूना के बाद बेतहाशा तबाही हुई और बेस टोकन एटम मुकम्मल तौर पर अपनी डोमिनेंस खो बैठा, इसी वजह से एटम की टर्म्स में अब भी ऑल टाइम हाई हो रहे हैं। एवलांचे की टोकनॉमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक डिफरेंट टोकनॉमिक्स है। ये अपने सबनेट्स टोकन को बर्न करने, स्टेक करने, वैलिडेट करने की इजाजत देता है। इसी वजह से सबनेट्स टोकन बेस टोकन की टर्म्स में मुसलसल ऑल टाइम हाई कर सकते हैं। ये एवलांचे की बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इस बहुत बड़े मसले को हल किया है। इसी वजह से ये मुझे पसंद भी है। अब जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स इसके सबनेट्स में शामिल हो रहे हैं, वो ये भी साबित करता है कि इन्होंने हकीकी मानों में ये मसला हल कर लिया है। पहले मैं कहता था, अब दुनिया भी इसकी इंजीनियरिंग को मान रही है। अगर आप इसकी इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। मैं इसको भी आसान जबान में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि आप एवेक्स की इंजीनियरिंग समझना चाहते हैं। अब यहां ये याद रखें कि लोग आपको कहानी सुनाएंगे कि आप बीटीसी पेयर में ट्रेड करें, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको प्रो ट्रेडर्स बनाएंगे। तो ये सब कहानियां हैं, ये सब झूठ है। बीटीसी टर्म्स में कभी कोई आल्ट कॉइन कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बीटीसी एक ऐसा ब्लैक होल है जो सब चीजों को अपने अंदर समा लेता है। इससे पंगा लेने का ना सोचें, बस छोटे मोटे पंगे ले लिया करें। इसके ट्रेडर और इसकी ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि तारीख बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं, बस ऐसी चीजों से फिर दूर रहा करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय भी दें, क्रिप्टो में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आपकी वजह से ही मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा होगा, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन मैं ये कहूंगा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत मुझे आगे भी लेकर जाएगी। तो मेरा साथ देते रहें। और मैं एक्स पर भी मौजूद हूं, आपके कमेंट्स में तमाम ध्यान से पढ़ता हूं, उनके अभी मैं जवाब नहीं दे पा रहा। मैंने एक वीडियो बीच में की थी, अब दोबारा वो सिलसिला भी नहीं कर रहा। तो जैसे एक भाई ने मशवरा दिया था कि कोई बंदा रख लिया जाए, तो मैं उस पर गौर कर रहा हूं। इसके अलावा एक्स पर मैं मौजूद हूं, वहां पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे डीएम्स भी ओपन है, मैं फॉलो बैक भी दे रहा हूं, क्योंकि अगर किसी बंदे को कमेंट करने में या डीएम में राब्ता करने में मुश्किल होती है तो वो फिर उस तरह से आसानी हो जाती है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।